आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाती है। तो शिष्य कहता है इस समझ में तो कुछ आ गया, पर अगर आप इसके लिए दृष्टांत दे दें कोई तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस शिष्य की बात को सुन के आचार्य महाराज इस दूसरे श्लोक में उसको सरल करने के लिए एक दृष्टांत फलस्वरूप अगला श्लोक दे रहे हैं कि संसारी प्राणी कैसे इस संसार से मुक्त हो जाता है। ये 2 नंबर का इसका उच्चारण करें। योगो योग्यो पादान योगु पादान योगु पादान योगेन योगेन योगोपादान योगेने योगोपादान योगेने दर्शदाह विसर्ग दर्शदाह विसर्ग का उच्चारण हा जैसा दर्शदाह शृण्वताः शृण्वताः मता दर्शदा शृण्वता मता द्रव्यादिस सा का स्वराघात करेंगे, ठीक है। जो स्वादी आ रहा उसका स्वराघात कर देंगे। द्रव्यादिस द्रव्यादिस स्वादी स्वादी संपत्ता संपत्ता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता बात मनो प्याप्त मता 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 बात मनो प्याप्त मता मता बात मनो प्याप्त मता मता योगोपादान योगेने दृष्णदाः शृण्वता मता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात्मता मता। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं दिक्कत हो रही क्या? नहीं हो रही? वैसे थोड़ी सी ढीली ढीली गाड़ी चल तो रही है, चल रही नहीं? कुछ लग रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा कहीं? नहीं हो रहा? हमें ऐसा लगा थे लास्ट में थोड़ी सी स्लो हो गया। क्या कह रहे इसमें? योग उपादान योगेर दशदा शृणता मता। अपने योग उपादान कारण के मिल जाने से जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्णपना प्रकट होता है। द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मना अपि आत्मता मता। उसी प्रकार सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव की सामग्री मिल जाने पर संसारी आत्मा को भी शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना माना गया है। इसमें आचार्य महाराज ये दृष्टांत पूर्वक समझा रहे हैं कि भाई संसारी प्राणी इस संसार से कैसे परमात्मा बन जाता है। तो उसके फलस्वरूप एक कह रहे हैं कि अपने योग उपादान कारण के मिल जाने से जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्णपना प्रकट होता है। उपादान किसे कहते हैं? जो कारण स्वयं कार्य रूप में परिण करता है उसको उपादान कहते हैं। जैसे खान से निकले हुए स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण रूप परिणमन करने वाली सो शक्ति। खान से पत्थर निकले हैं, पत्थर तो बहुत सारे हैं पर हर पत्थर स्वर्ण
नहीं बन सकता। जो स्वर्ण बन सकता है वही उपादान जिसका होगा वही स्वर्ण बन पाएगा। नहीं तो सब पत्थर बन जाएंगे, फिर तो क्या है, फिर तो रातों रात क्या है, पत्थर ही खाली कर दोगे खदानों के। तो ये कह रहे नहीं, सभी पत्थर स्वर्ण नहीं बन सकते हैं, कुछ विशेष उनमें गुणधर्म जिनमें पाए जाते हैं वही होते हैं। तो पदार्थ का जो स्वयं परिणाम करने की जो स्व शक्ति है वह उपादान है। तो ऐसे यूँ खदान में तो स्वर्ण योग पाषाण में स्वर्णता प्राप्त होती है। जो स्वर्ण रूप बन सकते पत्थर वही सोने बनेंगे, हर पत्थर नहीं। कितना सारा मटेरियल उस खदान में है, पर जो उसकी दक्षता रखते हैं, जो कुशल होते हैं, जो जानकार होते हैं कि यही इसमें से सोना निकलेगा, तो वही उसमें से निकाल के फिर आगे की प्रक्रिया करके बनती हैं। उपादान का दूसरा अर्थ, उपादान का अर्थ कि आटे में क्या है, रोटी बनने की शक्ति है। उपादान, उपादान क्या लाया, आटा। वो बनाने वाला निमित्त कौन है, जो बनाएगा वो क्या रहेगा, निमित्त। तो ये उपादान का अर्थ जो कारण स्वयं कार्य रूप परिणन करता है उसको उपादान कहते हैं। निमित्त किसे कहते हैं, खान से निकला हुआ स्वर्ण पाषाण तभी शुद्ध बन सकता है जब निमित्त का संयोग हो। अगर निमित्त नहीं है, स्वर्ण बन गया, क्या बना, अभी तो पत्थर रूप में मटेरियल के रूप में निकल के खदान से आ गया, अभी सोना नहीं है, अभी उसकी प्रक्रिया बहुत बाकी है। तो निमित्त जब तक नहीं होगा तो भी स्वर्ण नहीं बनेगा। अगर मान के चलो सुनार नहीं होगा, भट्टी गर्म करने वाली नहीं होगी, जिस पात्र में उसको पकाना है वो नहीं होगा, और भी तरह तरह के अगर साधन नहीं होंगे तो भी वह निमित्त के अभाव में भी क्या है, वो सोना नहीं बन पाए। इसलिए आचार्य ने कहा उपादान भी आवश्यक है तो निमित्त भी आवश्यक है। दोनों होंगे तब कार्य संपन्न होंगे। बनाने वाला गर्व करे कि नहीं हम तो रोटी बना के ही छोड़ेंगे, तो आटे ही नहीं है, रोटी क्या बनाओगे तुम। और वो क्या कहे, नहीं आटा कहे हम तो रोटी बन के ही रहेंगे, तो बनाने वाला नहीं हो तो क्या बनेगी रोटी। तो दोनों होना आवश्यक है, बिना दोनों की कार्य संपन्न नहीं होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि अपने योग उपादान के कारण के मिल जाने से ही जैसे स्वर्ण पाषाण में ही स्वर्णपना प्रकट हो जाता है। योग उपादान जब उसमें क्षमता होगी तो ही वो स्वर्ण बन पाएगा, क्षमता नहीं होगी तो आप किसी पत्थर मिट्टी को सोना बनाना चाहें तो बनना संभव नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मना अपि आत्मता मता। तो कह रहे ये तो दृष्टांत दे दिया। अब परमात्मा संसारी जीव कैसे बनता उसके लिए है। उसी प्रकार सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव की सामग्री मिल जाने पर संसारी आत्मा को भी शुद्ध आस स्वरूप की प्राप्ति होना माना। उसी प्रकार कह रहे हैं अब वह संसारी आत्मी संसारी जो प्राणी है वो परमात्मा कैसे बनेगा, जब तक अच्छा द्रव्य नहीं मिलेगा तब तक वह संसारी प्राणी परमात्मा नहीं बन पाएगा। सुद्रव्य का अर्थ क्या है, जीव को मुक्ति होने के लिए कौन सी, तो नार की सुद्रव्य नहीं है। नार की कितना ही पुरुषार्थ कर ले पर वो क्या है, परमात्मा नहीं बन सकता। नार की पर्याय की बात कही जा रही ना, आपको क्या आगे आगे नहीं, नार की कितना ही पुरुषार्थ कर ले पर चौथे गुण स्थान से ऊपर उठ नहीं पाएगा। फिर त्रियंच कितने ही पुरुषार्थ कर ले तो भी क्या है, पंचम गुण स्थान से आगे क्या है, वो भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। अधिक से अधिक अगर ग्रहण करेगा तो कौन सा, पंचम गुण स्थान। फिर क्या हो गया देव, तो देव भी चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ सकते। संयम की तो बात अलग है, उन्हें संयम की गंध भी नहीं आती, ऐसी आचार्य ने लिखा। मतलब संयम ले ही नहीं सकते, चौथे गुण स्थान से यहाँ पर देव भी नहीं उठ सकते और नार की। अब तिरंज हैं पंचम गुण स्थान,
ले लेते। तो इसमें कह रहे हैं इनमें क्या है, इनमें सुद्रव्य नहीं है। अच्छे से समझते चले जाओ। सुद्रव्य का फर्ज है, सुद्रव्य का प्राप्त होना। सुद्रव्य नारकी को नहीं है, देवों को नहीं है, तिरंचों को नहीं है। और अब मनुष्य महाराज, तो मनुष्य में भी स्त्री को नहीं है, नपुंसक को नहीं है, किसको है, सिर्फ पुरुष को। पुरुष को क्या है, सुद्रव्य, अच्छा द्रव्य है। वह चाहे तो मुक्ति प्राप्त कर, चाहे तो वो नहीं पुरुषार्थ करे तो क्या, कुछ नहीं। अनादिकाल से पुरुष बन गए, कितने बार बन चुके, पर कि मुक्ति हुई क्या, नहीं हुई। तो ये कह रहे हैं उसमें भी संगी होना आवश्यक है, असंगी को नहीं होगी मुक्ति। और पर्याप्तक होना भी आवश्यक है, अपर्याप्तक को भी नहीं होगी मुक्ति। और भव्य होना आवश्यक है। अभव्य है, पहले गुणस्थान से ऊपर नहीं उठ पाएगा, पहले गुणस्थान में ही रहेगा। और वज्र वृषभ नारायण संघन भी आवश्यक है। पुरुष होना, पुरुष से कुछ नहीं होना अकेले, वज्र वृषभ नारायण संघन नहीं होगा तो भी मुक्ति नहीं होगी। वज्र वृषभ नारायण संघन क्यों आवश्यक है, तभी तो ध्यान लगेगा, शरीर से भेद विज्ञान होगा, तरह तरह के ओषय और परिचय सहन हो पाएंगे। आज अपन जैसी क्या स्थिति है, ठंडों में क्या है, कमरे में रहना है और कमरे में भी सारे प्रतिकार करना। और पूर्व के मुनिराज क्या है, क्या उनकी साधना है, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो सारी चीज़ सहन करते थे, तब उनकी कर्म निरता होती। इसलिए इस समय तो कर्म निरता उन जैसी होती नहीं है, क्योंकि अपन सीमेंट के जंगल में रह रहे हैं और वो वृक्षों के जंगल में रहते थे। तो इस तरह वज्र, और फिर कह रहे हैं सुद्रव्य, फिर कह रहे हैं सुकाल, और क्या करे, फिर एक करे उत्तम कुल। उत्तम कुल भी प्राप्त होना, अगर उत्तम कुल नहीं मिला तो भी दीक्षा नहीं ले सकते। नीच कुलों में जन्म लेने वालों को क्या है, दीक्षा नहीं मिलती। इसलिए उत्तम कुल होना आवश्यक है, तब वह दीक्षा का पात्र होगा। उत्तम कुल में भी जन्म ले लिया पर नीच कार्य कर रहे हैं तो भी उनको दीक्षा नहीं हो पाएगी। तो ऐसे नीच कार्य कौन, ऐसी शराब मांस आदि इनके व्यापार, तरह तरह के जो अनेक व्यापार होते हैं, उन व्यापार को वह करने में लगे हैं, तो भी वह क्या है, अच्छा कार्य नहीं। जो हित और अहित का विवेक होना आवश्यक है, यही काम, हित हमारे लिए क्या है और अहित क्या है, इसका विवेक नहीं है तो भी उस कुल में क्या है, कुछ नहीं। तो इस तरह से व्यसनों से दूर होना, तो मुक्त ये सब होना, पर इसके बाद ही मुक्ति मिले ये कोई नियम नहीं। समझ लो आप, नहीं महाराज अच्छे कुल में उत्पन्न हो जाएंगे तो हम क्या है, सिद्ध बन जाएंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं। तो ये हो गया सुद्रव्य, अच्छे से समझ में आ गया। सुद्रव्य क्या कहलाता है, पुरुष होना अच्छे कुल का। तो वह बाकी जितने भी हैं पुरुष के अलावा वे सुद्रव्य की कोटि में नहीं हैं, उनसे मुक्ति होने वाली नहीं है। और अब आ रहा है सुक्षेत्र, अच्छा क्षेत्र। अच्छे क्षेत्र कौन है, अच्छा क्षेत्र मिलेगा तब मुक्ति होगी। तो 5 भरत हैं, वे अच्छे क्षेत्र हैं। 5 ऐरावत हैं, वो अच्छे क्षेत्र हैं। 5 विदेह हैं, ये अच्छे से, अर्थात 15 कर्म भूमि में जन्म होना आवश्यक है। 15 कर्म भूमि में जन्म मिलेंगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। भोग भूमि के जीवों को मुक्ति नहीं मिलती, बस भोग भोगो, भोगों से मुक्ति मिलती नहीं। स्वर्ग के जीवों को इसलिए मुक्ति नहीं मिलती कि भोग करते, लेकिन कर्म भूमि के जीवों को ही मुक्ति मिल सकती, मिले ये आवश्यक नहीं। तो आरखंड में ही जन्म होना आवश्यक है। आरखंड में नहीं जन्म नहीं हुआ, मलेक्ष खंड में हो गया तो भी मुक्ति नहीं। मलेक्ष खंड से आके अगर आरखंड में आके दीक्षा आदि लेते हैं तो मुक्ति हो सकती है। आरखंड में भी बड़े पुण्य से होता है, पर आप विचार करो, आज वर्तमान में आरखंड में जन्म भी ले लिया, भरत क्षेत्र में भी जन्म ले लिया, अच्छे कुलों में भी जन्म हो गए, मनुष्य भी बन गए, पर क्या है उसकी कीमत समझी जा रही क्या? नहीं महाराज, हमारा तो क्या है, अधिकार है। तो अधिकार तो हो गया, पुण्य पूर्व के पूर्व से सब मिल गया है,
पर अब आगे क्या होगा? तो आगे तो क्या होगा, वर्तमान में आप जैसा कुछ कर्म करेंगे उस पर आगे का जीवन निर्धारित है। अभी तो बासा महाराज खूब उड़ा रहे हैं, क्या है, पूर्व का पुण्य बासा रखा है, सो खर्च करते जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, आगे के लिए हम बना ही नहीं रहे कुछ, तो क्या करेंगे, जो भोजन करेंगे उनका मुख देखेंगे और वो अच्छे से रसगुल्ले उड़ाएंगे और तुम उनके ताकोगे मुख, अरे भैया बड़ा पुण्य है इनका। देवों में यही स्थिति होती, देवों में ईर्षा भाव होता है, क्या है, अरे कितना वैभव है इस देव को, कितनी इतनी देवियां हैं, कितना सब कुछ अच्छा अच्छा है, हमें कुछ मिले ही नहीं। तो उस समय वह अवधि ज्ञान से जानते नहीं, पूर्व जीवन में हमने कुछ किए ही नहीं, इसलिए हम साधारण देव हो गए। पर इनने क्या, इनने अच्छे से सब काम पुण्य के काम किए, उनके फलस्वरूप अच्छा सब कुछ लग गया। तो ये पुण्य की कीमत वहाँ समझ में आएगी। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो महाराज अब सब अच्छा है, कट रहा है जीवन। हाँ जीवन तो कटेगा ना, आपको काटना नहीं, आयु कर्म तो आपको कोई वो नहीं लगाना, क्या है, मशीन नहीं लगाना आयु काट के लिए, या कोई मशीन यंत्र लगाना हो तो वो कटेगी, वो तो ऑटोमेटिक प्लांट है। आयु क्षण क्षण अपने अनुसार निकल रही है। आप सोएं चाहे कुछ करें, आयु कर्म के निषेक प्रति क्षण आबीची मरण चल रहा है। इसका नाम है आबीची मरण। आबीची मरण का अर्थ ही होता है बस प्रत्येक समय हमारा मरण हो गया, मिली हुई आयु में से निषेक जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा था कि बर्थडे ना मना के व्यर्थ डे मनाओ, इतना हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। लोग आते हैं, आज हमारा क्या है, बर्थडे। बर्थडे नहीं कहते, वो बर्थडे वो समझते ही नहीं ना, वो तो बहुत खुश होते ना, इतना समय निकल गया। एक इंग्लिश में और शब्द आता है कुछ, क्या कहते हैं, हमें याद नहीं आ रहा, अभी परसों नर से कोई बोल रहा था, और कुछ भी बोलते, बर्थडे बोलते एक इंग्लिश में, एक शब्द और है। तो ये कह रहे हैं ए, और क्या कह रहे हैं, उत्तम काल। उत्तम काल क्या है, भरत ऐरावत क्षेत्र में चतुर्थ काल का होना आवश्यक है। अगर चतुर्थ काल में जन्म नहीं हुआ तो भी मुक्ति नहीं। अपवाद से तीसरे काल में, पर ये तो हुंडा और सरपणी काल का था कि आदिनाथ भगवान का तीसरे काल में जन्म हुआ, उसी में मुक्ति। पर हुंडा और सरपणी नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा काम, चौथी में जन्म लेना पड़ेगा और चौथी में मुक्ति होगी। और दूसरा अपवाद क्या है, चौथे काल में जन्मे पर पंचम काल में मुक्ति हो सकती है, ये भी एक अपवाद अभी का है। बाकी सामान्य से तो चतुर्थ काल में ही जन्म होता है, उसी में मुक्ति होती, न तीसरे में जन्म और न तीसरे वाले को मुक्ति होगी नहीं, और जो चौथे में जन्मेगा पंचम काल वाले को भी मुक्ति नहीं होगी। तो ये कह रहे, तो ये उत्तम काल होने का अर्थ, ये उत्तम काल का अर्थ है भरत ऐरावत क्षेत्र में चतुर्काल। अगर भरत ऐरावत की जगह दूसरी जगह जन्म हो गया और चतुर्काल है, मुक्ति नहीं होगी। चौथा काल तो है पर कर्म भूमि में जन्म नहीं हुआ, कहाँ हुआ, भोग भूमि, क्या हो, नहीं होगी। इसलिए समझो कि चतुर्काल कहाँ चाहिए, भरत ऐरावत क्षेत्र में चतुर्काल चाहिए, अन्य उत्पन्न होंगे तो मुक्ति नहीं होने वाली है। कई बार जन्म ले चुके हैं पर कुछ हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, बस केवल नरकों में जब मार पड़ती है तब याद आता, भगवान बस एक बार मनुष्य बना दो बस, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, आ जाते हैं यहाँ बस। फिर क्या है, मस्त हो गए भोगों में, फिर क्या हो गया, फिर भूल गए, अब क्या कहा था वो तो भूल गए, अब भोगों में भोग लो नहीं, फिर मिलेंगे नहीं, भूख ऐसे टूट पड़ते ना। तो इसलिए ये उत्तम काल का होना आवश्यक है। फिर उत्तम भाव क्या है, उत्तम भाव का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारत रूप, इन वृत्तों को अर्थात तरह ही आवश्यक है। उत्तम भाव, मुनि बनना, इन वृत्तों को अंगीकार करना। अगर मुनि मुद्रा धारण नहीं की तो भी मुक्ति होने वाली नहीं है। अणुवृत्ति को मुक्ति उस भाव से नहीं होगी जब तक महावृत्ति नहीं बनेगा। उसमें भी मुनि बन गए, फिर निर्दोष वृत्तों को पालन करना,
काम चलाऊ नहीं, व्रत तो ले लिए, हाँ महाराज पल रहे हैं, पल नहीं रहे हैं, अच्छे हर्ष पूर्वक उनको पालन करना है। जिस प्रकार शायद हमने आपको संस्मरण सुनाया कि नहीं, हमें याद नहीं है, पर हमें याद है ही नहीं, शायद सुना देंगे हम आपको बाद में। तो कह रहे हैं उनकी सुरक्षा रखना भी आवश्यक है। महाव्रतों में अतिचार आदि लगते हैं, अगर उनकी सुरक्षा नहीं रखोगे तो अनाचार रूप आ जाएंगे, अगर तो क्या हो जाएगा, वह व्रत से दूर हो जाएंगे। उत्साह पूर्वक उन व्रतों का पालन करना, रत्नत्रय को लेके उनको बहुत विशुद्धि के साथ पालन करना। जैसे हमने आपको एक दिन बताया था कि आचार्य महाराज ने जब हम लोगों को दीक्षित किया तो सबसे पहले दीक्षा होने के बाद उस समय कर्म सिद्धांत के कुछ ग्रंथ चल रहे थे, उनमें हम लोग बैठे, पर मूलाचार प्रदीप आचार्य महाराज ने हम लोगों को स्वाध्याय कराया और उसमें सारे 28 मूल गुण का कैसा क्या पालन होता उनके बारे में बताया। उस समय आचार्य महाराज ने एक ही बात कही थी कि गाड़ी एक बार खरीदी जाती है, पर पेट्रोल प्रतिदिन डलाना पड़ता है, तब वह गाड़ी चलती है। इस तरह व्रत तो एक दिन ले लिए, पर उनकी भावना प्रतिदिन करना पड़ती, प्रतिपल करना पड़ती है, तब वह व्रत पालन होते हैं। मात लेने मात से कुछ नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं, हमने तुम्हें व्रत दिए नहीं, तुमने लिए, हमने नहीं दिए। क्या लिए? तुमने भावना हमारे सामने रखी, सो हमने दी। अब उसकी सुरक्षा करना ये आपका काम है। क्या हम देखेंगे तुम क्या सामायिक कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, तुम जानो, तुम्हारा व्रत है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि ये तप की मुनि बनने के बाद तप करना, 12 भावना भाना, परिचय विजय है, गुप्ती का पालन करना, शमतियों का पालन करना, 10 धर्म है, और भी आदि आदि साधना करेंगे, तब जाके इन व्रतों का अच्छे से पालन होगा। उन पाप कर्म की निर्जरा होगी, असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती। क्या कह लेती बताओ आप? अगर अविरत सम्यवेची का एक कर्म जा रहा है पाप कर्म, तो महावीर कितनी हो रही? असंख्यात गुणी। असंख्यात कितने कहलाती? प्रतिक्षण। कब हो रही है? जब 6ठा 7वां गुणस्थान है तब। अगर गुणस्थान नहीं है तो कुछ नहीं हो रही है, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये कह रहे हैं इस तरह से। फिर कह रहे हैं शुक्ल ध्यान के योग विशुद्धि होना। शुक्ल ध्यान करना है छपक श्रेणी चढ़ने के लिए, तो उसके योग विशुद्धि होना। उपसम श्रेणी पर चढ़ने से काम नहीं। उपसम श्रेणी तो जाने का टिकट और आने का टिकट है, पर छपक श्रेणी जाने का टिकट तो है पर वापसी वाला नहीं है। तो छपक श्रेणी वाला तो कर्मों का क्षय करके ही उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो जिसके पास ध्यान अच्छा है, जितना ध्यान अच्छा होगा उतनी जल्दी कर्मों को समाप्त करने की शक्ति आएगी। जितना ध्यान होगा, भरत महाराज की सबसे ज़्यादा विशुद्धि मानी जाएगी। क्या? अंतर्मूर्त के अंदर काम कर दिया। और तीर्थंकरों में जहाँ तक नाम आता है मल्लीनाथ भगवान का, शायद 3 दिन में ही उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जहाँ तक शायद आहार ही नहीं किया, ऐसा एक आहार किया, पता नहीं है 6 कि 3 पता नहीं, हो सकता 6 भी हो सकता हमें याद नहीं है। पर तीर्थंकरों में उनको ही सबसे पहले मुक्ति कम दिनों में मिली। पर भरत महाराज का तो रिकॉर्ड है, उन जैसा तो अभी उदाहरण मिले ही नहीं कि अंतर्मूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर। कितनी विशुद्धि होगी। अनादिकाल से ये कर्म हैं, पर उनकी साधना अलग प्रकार की थी। 6 खंड के अधिपति होते हुए भी उनकी जो विरक्ति थी और जो उनकी साधना थी वो बहुत गजब की थी। उस साधना से वो कर्म ढीले पड़ते चले गए और अंत समय में उन्होंने सब कर्मों को घाती कर्म को क्षय कर दिया। और कह रहे बुद्धि की प्रकृष्टता होना। अगर बुद्धि अच्छी है तो ये काम होगा। अरे बुद्धि ठीक नहीं है तो क्या है? तो अभी कुछ मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी उसके योग बुद्धि भी आवश्यक है। ये सब चीज़ें मिल जाएंगी फिर मुक्ति मिल जाएगी महाराज।
कोई गारंटी नहीं। क्यों? विशुद्धि बढ़ा ली पर छपक श्रेणी चढ़ ही नहीं पाए। क्या करोगे? उपशम श्रेणी चढ़ गए। जैसे 5 पांडव हैं, 3 पांडव ने विशुद्धि बना के छपक श्रेणी मार के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर 2 नहीं कर पाए। वो अभी 33 सागर के लिए सर्वासिद्धि में रुके हुए हैं। अब जाके उनको अगले भाव में उनका जन्म हो के मुक्ति। पर उनका तो निश्चित हो गया ना कि अगले भाव में मुक्ति होगी, पर अपन का क्या होगा बताओ ना। अपनी कब मुक्ति होगी पता नहीं महाराज। पता तो लगाना पड़ेगा। नहीं, आप अपने केवल ज्ञान में लगाओ ना कुछ, आपके केवल ज्ञान में आ जाए कब मुक्ति होने वाली है। नहीं पता, आपके केवल ज्ञान में नहीं झलक रहा, नहीं झलक रहा। केवल ज्ञान हो जाए तो फिर मुक्ति तो हो ही जाएगी ना। अभी तो महाराज भुक्ति की बात करो, अभी भुक्ति बहुत करना है। तो ये कह रहे हैं संसारी आत्मा में शुद्ध ज्ञान रूप परिणाम करने वाली ही सो शक्ति है। तो उपादान क्या है? संसारी आत्मा में उपादान क्या है? संसारी आत्मा में शुद्ध ज्ञान आदि रूप परिणमन करने वाली सो शक्ति। जब तक उस आत्मा के अंदर स्वयं की शक्ति नहीं है तब तक निमित्त भी क्या करेगा? क्या हो गया निमित्त? क्या करेगा निमित्त? साक्षात आप भगवान के समूषण में ही पहुंच जाएंगे तो कुछ होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर अभी अभवपन है, मिथ्या दृष्टि है, कुछ नहीं होगा, उपादान योग्य नहीं है। तो ये कह रहे हैं अभव आत्मा भी संसारी है किंतु उसमें शुद्ध पर्याय रूप वर्णन करने वाली शक्ति नहीं है। अभव प्राणी है, संसारी है, पर उसमें उपादान है ही नहीं। तो इसलिए शुद्ध परिणाम रूप करने उपादान का अभाव है। भव संसारी आत्मा भी परमात्मा तत्व प्रकट होगा। भव होगा उसमें ही परमात्मा तत्व प्रकट होगा, अभव में नहीं। जैसे कि एक ठर्रा मूंग होती है, आप समझते, हम नहीं जानते यहाँ क्या बोलते, जानते घोड़ो मूंग क्या बोलती है। जो कुछ दाने होते हैं मूंग के, जो कितने ही आप उसमें सीटी लगाओ, कितनी ताप दो, पर वो क्या है, सीजती नहीं। यही अभव की स्थिति है कि अभव को कुछ भी, कितने ही कुछ निमित्त मिल जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो भव्य नहीं बन सकता। यही ठर्रा मूंग की तरह अभव्य हुआ करते हैं। उनमें कुछ भी सीटी बजाते रहो, आप दिन भर सीटी लगाते रहो, बस सीटी सुनते रहो, कुछ होना नहीं हो। तो इसमें आचार्य महाराज कहने वाले हैं कि आज इस श्लोक में योग उपादान पद रखा। क्या रखा? योग पद रखा। क्या रखा? उपादान नहीं, सिर्फ योग उपादान। उपादान कैसा चाहिए? योग चाहिए। तो क्या अयोग उपादान भी होता होगा? जब तो योग कह रहे ना, क्या अयोग उपादान होता? हाँ, अयोग उपादान भी होता। योग उपादान होगा तब मुक्ति मिलेगी। तो अयोग उपादान क्या है? तो भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीच था। तो क्या था? साक्षात अपने दादा के समूषण में, भगवान आदिनाथ के समूषण में गया था और इतना अच्छा अवसर था, पर क्या था? अयोग उपादान था। वह क्या? योग उपादान। योग उपादान होता काम हो जाता, पर योग उपादान नहीं था, इसलिए उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। अपने द्वारा अनेक मत चला दिए और उसके फलस्वरूप अनेक पर्यायों में परिभ्रमण करना पड़ा। कितनी पर्याय में कहाँ कहाँ जन्म, शायद महाराज ने एक दिन बताया, हमें नहीं पता, अभी तो नहीं बताएंगे, पर अनेक पर्यायों में उसने गधा, वेश्या, क्या क्या बना, कोई भरोसा नहीं। ऐसा भ्रमण देखो आप, कहाँ आदिनाथ भगवान तीसरे काल में हुए और मारीच के जीव अर्थात महावीर जीव को मुक्ति कहाँ हुई? चौथे काल के अंत समय। पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर उसने ऐसे ही पर्यायों में जन्म लिया, कोई गिनती नहीं कितनी पर्याय में उसने किया। तो ये कह रहे हैं, और एक बार वह पुण्य युग से राजा भी बन गया, चक्रवर्ती आदि राजा बन गया। तो क्या हो गया? वह संगीत का बड़ा प्रेमी था, बहुत संगीत सुनता था, और उसने अपने संगीत सुनाने वाले से कहा कि संगीत जब तक ही सुनाना जब तक हमें नींद नहीं आए। नींद हमारी लग जाए तुम संगीत
बंद कर देना। पर वो संगीत बजाने वाला भी संगीत का प्रेमी था। राजा के सोने के बाद वो बजाता रहा रात भर। जब राजा की सुबह निद्रा खुली, बड़ा क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर उसने उसके दोनों कामों में शीशा भरवा दिया और उसके फलस्वरूप फिर वो पुनः नरक चला गया। ये दशाएं हैं आदमी। क्रोध का फल क्या है ये सोचो। आप अपने को लगता है महाराज हम गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो आ गया, चले जाओ कहाँ, नरक, आयु बंद हो गया। तो ये है, करते समय तो भूलों को करते चले जा रहे हैं पर फल के ओर नहीं देखते रहे हैं, बस क्रोधित करते हैं। बस जहाँ अपने से बलवान दिखता है वहाँ दब जाते हैं, वहाँ क्रोध किसी बिल्कुल नहीं आता महाराज, बहुत शांति से। और अपने से कमजोर दिखा फिर टूट पड़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं, वहाँ उपादान नहीं था पर योग उपादान कहाँ बनाया। तो योग उपादान जब बना जब वैश्य की पर्याय में था और 2 चारण रिद्धि मुनिराज आकाश मार्ग से गमन करके जा रहे थे। उनकी याद में आया कि आज से 10वें भाव में इसको तीर्थंकर बनना है। और ये तो एक हिरण के 2 पीस कर रहा है। ऐसे क्या कर रहा है, सिंह का काम यही है, कोई शाकाहारी वो करके और इसको भोजन बना रहा है। क्या होगा, वहाँ से भय आकाश मार्ग से उतर के उसके समीप आए और जोर जोर से उन्होंने उपदेश दिया, तुम क्या कर रहा है। मैं भगवान के सम्मोषण में सुन के आया कि आज से 10वें भाव में तुम्हें महावीर के रूप में अंतिम तीर्थंकर बनना, तू ये निकृष्ट काम कर रहा है। इस तरह से उसको उपदेश दिया। फलस्वरूप तुमने कितनी बार नरकों आदि में जन्म लिया, कहाँ कहाँ तुम्हारी भटकन हुई। और इसलिए वह सिंह की आँखों से आंसू आने लगी, पश्चाताप करने लगा, रोने लगा और फिर उन मुनिराज को नमोस्तु किया, मुनिराज की परिक्रमाएँ लगाईं और उसके फलस्वरूप फिर क्या हो गया, उसने सम्यक दर्शन धारण कर लिया, अणुवृत्त धारण कर लिए, अब सबको सताना बंद कर दिया। अंत में सल्लेखना मरण पूर्वक सूखी घास ही वह ग्रहण करता था और इस तरह वह सल्लेखना पूर्वक मरण करके स्वर्ग गया। अब विकास, अब योग उपादान बनना चालू हुआ। अभी तक मारीच के बारे में अयोग्य था, योग्य नहीं था, अब बनना चालू हुआ और बनते बनते 10वें भाव में पूरा योग उपादान बन के क्या हो गया, तब उस जीव ने मुक्ति को प्राप्त किया। तो इस तरह से योग उपादान की बात है। तो योग उपादान चाहिए है तो योग निमित्त भी चाहिए है। योग उपादान है और निमित्त नहीं है तो भी काम नहीं होगा। मूर्ति बना के आपने तैयार कर ली पर प्रतिष्ठा का नियम क्या है, मूर्त नहीं है तो निमित्त नहीं है तो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होगी, अर्थात भगवान नहीं बन पाए। इसलिए योग उपादान चाहिए तो निमित्त भी योग चाहिए, नहीं तो कुछ होगा नहीं। पत्थर है शिल्पी नहीं है तो भी नहीं बनेगी मूर्ति। तो इस तरह से ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये अयोग उपादान क्या है, एक दृष्टांत और दें। अयोग उपादान का अर्थ है आपको 1 वर्ष में 1 बोरे चावल लगते हैं, उदाहरण के रूप में माने तो 1 बोरे लगते हैं, तो ऊपर के जो चावल हैं बोरे में वो योग उपादान है, वो अभी सीज जाएं, क्यों, आज ही उनको पकाना। पर जो सबसे नीचे हैं लास्ट में उनका अभी योग उपादान नहीं है, अभी सीजने वाले नहीं हैं। जब ये पूरे खर्च हो जाएंगे तब उनका नंबर आएगा। इस तरह ये है आपका श्लोक हो गया, इसी में पूरा समय निकल गया। ठीक है, इसमें आपको कुछ समझना हो पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसलिए अपने उपादान को योग बनाइए, तब इस आत्मा का कल्याण होगा। जो भी कीमती वस्तुएं चीज़ें मिली हैं उनका अपन सदुपयोग भरपूर उपयोग करें तो होगा, नहीं तो ऐसे तो योग उपादान और सब निकल जाएंगे। किसी ने कल कोई शंका पूछी थी, क्या है शंका है? हाँ, क्यों नहीं होते? आप सम्मोषण में पूछना ना, वो बताएंगे क्यों नहीं होते हैं। इतनी तत्वयोग विशुद्धि नहीं है,
तत्व कितनी विशुद्धि नहीं है, इतना वज्र सहनन पुण्य के उदय से मिलते हैं। पूर्व में ऐसा पुण्य ही नहीं किया कि उसका अपन ने बंद किया, उतना पुण्य करते तो उस संगन का बंद होता तो उदय भी नहीं होता, क्योंकि इस यहाँ पंचम काल में लेके भी नहीं आते, क्योंकि आज तो 3 ही संगन होते, चौथा, पांचवा और छठवां। और भी तत्वयुग विशुद्धि पुण्य पे आधारित ये सब चीज़ें होती हैं, पर उस युग पुण्य नहीं है तो नहीं। हाँ, क्षयोसम, हाँ, तो अनादि के साथ देखो, सबसे पहले समझें आप, सादी मिथ्या दृष्टि और अनादि मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि कौन कहलाते? जिनको एक बार सम्यक दर्शन हो गया और छूट गया, उनको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सम्यक दर्शन हुआ, छूट गया। और अनादि मिथ्या दृष्टि क्या है? जिनको एक बार भी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, इसलिए वो क्या है? अनादि मिथ्या दृष्टि। अब आप कहें क्षयोसम सम्यक दृष्टि, तो अनादि तो हो ही नहीं सकते, अनादि वो कहलाएंगे नहीं। अगर क्षयोसम सम्यक दर्शन उनको है तो दोनों मिथ्या दृष्टि कैसे लगेंगे? क्षयोसम सम्यक दृष्टि के साथ तो क्षयोसम के साथ सम्यक दृष्टि ही लगेगा, मिथ्या दृष्टि सब तो लगेगा नहीं। कैसे लगेगा? क्योंकि क्षयोसम सम्यक दर्शन होके छूट गया, ठीक है, तो उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहेंगे। क्षयोसम क्षयोसम के साथ तो सम्यक दृष्टि सब लगेगा, मिथ्या दृष्टि तो लगेगी ही नहीं, ठीक है। और कुछ और कुछ तो नहीं पूछना। दृष्टांत जो आचार्य महाराज ने दिया समझ में आ गया कि मुक्ति के लिए कैसे चीज़ें आवश्यक हैं, ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। समय आपको होने को है ही, संस्मरण आपका सुना देते हैं बस। योग उपादान आपको बताएं कल। योग उपादान, अब एक शंका आएगी तो योग उपादान बनेगा कैसे, तो उसके लिए आगे आएगा योग उपादान कैसे बनेगा। आचार्य महाराज 2009 में सतना विराजमान थे, वहाँ पंचायणक होना था, सर्दी का प्रकोप बहुत था, लगभग 4 टेम्परेचर वहाँ होगा। तो आचार्य महाराज रात्रि में विश्राम ऊपर के कमरे में करते थे और बाकी महाराज नीचे वाली स्टोरी में करते थे। शाम को कुछ महाराज लोग बैयावृत्ति करने जाते थे और बैयावृत्ति करते थे, और आचार्य महाराज से बहुत चीज़ें सुनने मिलती थी, उनके द्वारा बहुत अनुभव मिलते थे और बहुत चर्चाएं होती थी। एक दिन 5-6 महाराज लगभग शाम को बैयावृत्ति जैसे ही आचार्य भक्ति के बाद करने गए, आचार्य महाराज कहने लगे आज हम बैयावृत्ति नहीं कराएंगे। तो आचार्य महाराज आज क्यों नहीं कराएंगे? इसलिए नहीं कराएंगे कि आप लोग नीचे सोते हैं और हमारे निमित्त से ऊपर बैयावृत्ति करने आएंगे। अभी बैयावृत्ति करोगे फिर रात में यहाँ से जाओगे। तो बात तो सही थी, तो हम भी उसमें बैयावृत्ति करने वाले थे। हमने कहा नहीं आचार्य महाराज, हम नीचे नहीं सोते, हम आपके बाजू वाले रूम में ही सोते हैं, इसलिए आप हमारी बैयावृत्ति तो कम से कम स्वीकार कर लो ना। तो फिर आचार्य महाराज ने हमारी बैयावृत्ति स्वीकार कर ली। जो भी उनके बाजू वाले में रूम में महाराज लोग सोते थे, उनसे आचार्य महाराज ने बैयावृत्ति कराई। तो आचार्य महाराज इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, हमेशा प्राय करके आना जाना, आप कहाँ सोते, कहाँ रहते, कहाँ आते जाते हैं। तो इस तरह से आचार्य महाराज स्वयं अपने द्वारा व्रतों का पालन इस तरह करते हैं और दूसरों को भी यही प्रेरणा देते हैं कि अपनी जहाँ तक सावधानी पूर्वक व्रतों का पालन हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे ये आचार्य महाराज हैं जिनकी साधना के बारे में आप अनेकों संस्मरण सुन चुके, और आगे भी आपका पुण्य रहेगा तो सुनते रहेंगे। वो क्या पुण्य चाहिए ना, इसके लिए भी कार्यक्रम तो लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1 तारीख तक कार्यक्रम है। 1 के बाद अगर आप चाहेंगे तो क्लास लग जाएगी, वो घूमने जाएंगे तो बात अलग है ना। ठीक है, समय आपका हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंध मानस ममासुधि।